नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिर दर्द या माइग्रेन की जो समस्या होती है, इसके अंदर योग चिकित्सा हमें किस प्रकार लाभदायक रहता है। सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या के अंदर यौगिक चिकित्सा किस प्रकार हमें फ़ायदा करती है, किस प्रकार प्रभावशाली है और वह कौन कौन से अभ्यास हैं जिसके माध्यम से हम सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर हम षटक्रम, कुछ बंद प्राणायाम और कुछ ऐसे अभ्यास बताएंगे जिसके माध्यम से आप अपने सिर दर्द को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। सिर दर्द की समस्या अधिक कंप्यूटर पर काम करते करते हमारा जो गर्दन है वह नीचे झुका लेते हैं और अधिक देर तक वह झुकी रहती है, जिसकी वजह से हमारे गर्दन के पीछे वाली जो मांसपेशियां हैं वह स्टिफ हो जाती है, उनमें अकड़न बढ़ जाती है। इसकी वजह से भी हमारा सिर दर्द हो सकता है। साथ ही साथ अगर हमें सर्दी जुकाम की समस्या है, साइनस की समस्या है, इसके अंदर भी सामने से सिर दर्द होने की समस्या हो जाती है। और भी कई कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें सिर दर्द होता है। तो दोस्तों, सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या के अंदर योग चिकित्सा के अंदर बहुत ही प्रभावशाली अभ्यास हैं जो हमारे सिर दर्द को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसके अंदर जल नेति और कुंजल का अभ्यास ज़रूर करें। इसके अभ्यास से आपका सिर दर्द के अंदर बहुत ही जल्दी आपको परिणाम मिलेंगे, बहुत ही जल्दी आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, जल नेति के अंदर जब हम पानी से जल नेति करते हैं तब हमारे साइनस का जो एरिया है पूरी तरीके से साफ़ हो जाता है। और कुंजल करने से हमारे पेट के अंदर जो कुछ भी अगर गंदगी है, कुछ खराब भोजन हमने खाया हुआ है या हमारा डाइजेशन बिगड़ा हुआ है, पाचन तंत्र में कुछ गड़बड़ी है, तो वो भी ठीक हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि हमें कब्ज की वजह से, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से भी सिर दर्द की समस्या हो जाती है। तो दोस्तों, इन दोनों समस्याओं से अगर आपका सिर दर्द होता है तो वह ठीक हो जाएगा कुंजल करने से और जल नेति करने से। दोस्तों, इसके बाद आप कुछ आसनों का अभ्यास करें, जिसके अंदर सबसे पहले सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार के अलावा आप कुछ पवन मुक्तासन श्रेणी प्रथम के जो अभ्यास हैं उनका अभ्यास कर सकते हैं और शक्तिबंध आसन कर सकते हैं। और इसके बाद सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना है और फिर कुछ आसनों का अभ्यास जो मैं आपको बताने वाला हूं उनका अभ्यास आप करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी इस सिर दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पवन मुक्तासन श्रेणी के प्रथम आसन में सबसे पहला जो अभ्यास है वह है ग्रीवा संचालन। ग्रीवा संचालन अभ्यास के अंदर सबसे पहले गर्दन को अप डाउन करने का अभ्यास करते हैं, फिर साइड और लेफ्ट साइड में और राइट साइड में लेकर जाने वाले अभ्यास करते हैं, लेफ्ट राइट में स्ट्रेच करते हैं, फिर हम ट्विस्टिंग का अभ्यास करते हैं और चौथा जो ग्रीवा शक्ति का अभ्यास है वह है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को रोटेशन करना। ये चार अभ्यास आप गर्दन के अभ्यास करने के बाद कंधों का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन करते हैं, शोल्डर रोटेशन। इससे भी आपके सर्वाइकल की जो मांसपेशियां हैं वह लूज होती हैं। ग्रीवा शक्ति से भी हमारी गर्दन की जो मांसपेशियां हैं वह उनकी जो अकड़न है वह कम होती है और उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे अगर हमारा सर दर्द हो रहा है तो वह ठीक हो जाता है। इसके अभ्यास के बाद दोस्तों, आप तितली आसन का अभ्यास करें, बटरफ्लाई का अभ्यास करें कुछ देर। तितली आसन का अभ्यास करने के बाद आप सूर्य नमस्कार का जितनी आपकी क्षमता है उतना आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने से आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, साथ ही साथ आपके मस्तिष्क में भी प्योर ब्लड पहुंचेगा, शुद्ध रक्त पहुंचेगा, जिससे आपके मस्तिष्क की कार्यप्रणाली बहुत व्यवस्थित हो जाएगी और आपका मस्तिष्क अच्छे से कार्य करने लगेगा और उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएगी। जिसकी वजह से वह सिर दर्द हो रहा है वो समस्याएं सूर्य नमस्कार के अभ्यास से ठीक हो जाएगी। शरीर की गर्मी बढ़ेगी, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, तो सिर दर्द की समस्या भी नहीं रहेगी। सूर्य नमस्कार का 10 से 12 बार अभ्यास करने के बाद, या आपकी क्षमता अधिक है तो अधिक बार आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। इसके बाद कुछ आसान से आसन हैं जिनका अभ्यास आपको करना चाहिए, जिससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन का अभ्यास करने से हमारे शरीर के अंदर बहुत ही खिंचाव आता है, स्ट्रेचिंग होती है,
जिससे हमारी मांसपेशियों में जो अकड़न है वह कम हो जाती है। साथ ही साथ हमारे कंधों में और गर्दन में जो अकड़न है वह भी कम हो जाती है। ताड़ासन के अभ्यास करने के बाद आप अर्ध चक्रासन का अभ्यास करें। अर्ध चक्रासन के अभ्यास करने से आपकी पूरी बैक की जो मसल्स है, रीढ़ में जो भी खिंचाव है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो बढ़ेगी और आपकी गर्दन की मांसपेशियों में भी रिलैक्सेशन मिलेगी। इसके बाद आप इसका काउंटर पोज करें जो कि है पाद हस्तासन। इसके लिए सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएं, सांस छोड़ते हुए सामने झुकें, जितना आप मैक्सिमम झुक सकते हैं उतना झुकें और इसमें कुछ देर रुकने का प्रयास करें। यह अभ्यास करने के बाद आप बैठने वाले जो हैं वो अभ्यास करेंगे। बैठने वाले अभ्यास के अंदर दोस्तों शक्तिबंध आसन के अभ्यास हैं जो आपको करना है, जिसके अंदर पहले हम दोनों पैरों को ओपन कर देंगे और फिर ट्विस्टिंग करेंगे। अपने अपोजिट हैंड को अंगूठे से टच करना है, बार बार इस तरह से ट्विस्टिंग करेंगे जैसा वीडियो में आप देख रहे हैं। इस प्रकार से आप अभ्यास करें। इसके बाद दोस्तों गट्टी चालन का अभ्यास करें। गट्टी चालन के अभ्यास से आपकी कमर की, कंधों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और एक्स्ट्रा फैट भी कम होगा। इससे भी आपको सिर दर्द में लाभ मिलेगा। और दोस्तों अगला अभ्यास है नौका संचालन। इसके अंदर आप अपने दोनों हाथों को जिस प्रकार नाव को नाविक चलाता है उस प्रकार से इसका अभ्यास करना है। पहले क्लॉकवाइज दिशा में नाव को घुमाते हुए इस तरह का अभ्यास करना है, फिर एंटी क्लॉक दिशा में घुमाते हुए इसका अभ्यास करना है। इससे भी आपके कंधों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और वेट को कम करने, पेट के अंदर जो ज़्यादा फैट बढ़ जाता है, डाइजेशन में भी आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा इसके अभ्यास से। दोस्तों इसके बाद आप वायु निष्कासन का अभ्यास करें, जिसके अंदर उकड़ू बैठ जाना है, मलासन में बैठ जाना है, फिर पाद हस्तासन में आना है, फिर बैठ जाना है। इसमें बैठते हुए सांस अंदर भरेंगे और ऊपर जाते हुए सांस छोड़ेंगे। इस प्रकार आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो है वो भी ठीक होगी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से अगर सिर दर्द हो रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों इन अभ्यास को करने के बाद आप कुछ आसनों का अभ्यास करें, जिसके अंदर सबसे पहले आप उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। उष्ट्रासन का अभ्यास करने के लिए घुटनों के बल आ जाएं। घुटनों के बल आने के बाद दोनों हाथों को एक एक करके पीछे एड़ी के ऊपर रखें और फिर कुछ देर इसके अंदर रुके रहें। इस अभ्यास से आपके कंधों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, गर्दन की मांसपेशियों की जो अकड़न है वो कम हो जाएगी, बैक पेन अगर है हो रहा है वो भी ठीक होगा और बहुत ही फायदा मिलेगा आपको सिर दर्द के अंदर भी। इसके बाद दोस्तों आप पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करें या जानुशिरासन का अभ्यास करें। पश्चिमोत्तानासन के अंदर श्वास भरते हुए पहले आप दंडासन में बैठें, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए अपने पंजों को पकड़ेंगे और सामने देखते हुए अपनी ठुड्डी को घुटनों से लगाने का प्रयास करेंगे। और जानुशिरासन के अंदर आपको एक पैर को अपनी थाई के जॉइंट पर रखना है, एड़ी को थाई जॉइंट पर लगा दें, फिर दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं सांस भरते हुए। श्वास छोड़ते हुए आपको अपने पैर के पंजे को पकड़ना है, फिर अपने सिर को घुटने से लगाना है। इसमें कुछ देर रुकना है, फिर रुकने के बाद श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लाना है, फिर दूसरे पैर से भी इसका अभ्यास करना है। तो ये जानुशिरासन का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप वज्रासन के अंदर आ जाएं। वज्रासन में आप बालासन या चाइल्ड पोज का अभ्यास करें, कुछ देर इसमें रिलैक्स करें। इससे भी आपको सिर दर्द में बहुत लाभ मिलेगा, आपका तनाव कम हो जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर आएं और अपने दोनों पैरों के घुटनों को खोलें, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएं। अब हम शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। इसके अंदर दोनों हाथों को रखें मेट के ऊपर और स्लाइड करते हुए सामने झुक जाएं और अपनी चिन को या फोरहेड को मेट के ऊपर टच करें। तो यह अभ्यास शशांक आसन है। इससे भी आपके सिर दर्द में बहुत ही लाभ मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आप भुजंगासन का अभ्यास करें। भुजंगासन का अभ्यास करने के लिए पेट के बल लेट जाएं और फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को चेस्ट के पास लेकर आएं और सामने से पूरा कोबरा पोज में ऊपर उठा लें सिर, गर्दन, कंधे को, और कुछ देर इसमें रुके रहें, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं। इस तरह से आप 3 से 5 बार भुजंगासन का अभ्यास करें, जिससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा सिर दर्द की समस्या के अंदर। इसके बाद दोस्तों आप प्रणाम आसन
का अभ्यास करें। इसके लिए मलासन में बैठ जाएं, फिर अपने दोनों हाथों को इस प्रकार लगाएं, दोनों घुटनों पर कोहनी और स्ट्रेच करके रखें। फिर अपने दोनों हाथों को सांस भरते हुए सिर के ऊपर लेकर जाएं और फिर सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकाएं। इस तरह से प्राणायाम आसन का अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा सिर दर्द की समस्या के अंदर। इस प्रकार दोस्तों हमने कुछ सूक्ष्म व्यायाम, कुछ शक्तिबंध के आसन और कुछ आसनों का अभ्यास किया जिससे हमारे सिर दर्द को लाभ मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आप कुछ देर ध्यान का, अजपा जप का अभ्यास करें, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें, नाड़ी शोधन अभ्यास करें। दोस्तों इन आसनों का अभ्यास करने के बाद आप कुछ प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं जिसके अंदर धीरे धीरे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे इसलिए क्योंकि तेज गति से करने से सिर दर्द की समस्या और बढ़ सकती है, इसलिए आप सबसे पहले धीरे धीरे इसका अभ्यास शुरू करें और फिर आप अपने अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों भस्त्रिका प्राणायाम का धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद आप नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन का अभ्यास करने के बाद आप सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। सूर्यभेदी प्राणायाम सर्दियों के मौसम में करना चाहिए, गर्मियों के मौसम के अंदर चंद्रभेदी प्राणायाम करना चाहिए। दोस्तों सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारे मस्तिष्क में कभी कभी ठंडक की वजह से भी सिर दर्द हो जाता है, इसलिए सूर्यभेदी प्राणायाम करने से हमारे शरीर का तापमान बढ़ेगा और सिर दर्द की समस्या से हमें आराम मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आप कुछ देर भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही प्रभावशाली रूप से आपके सिर दर्द में लाभ पहुंचाएगा, तो इसका अभ्यास करें और कुछ देर मौन रहें, शांत भाव से बैठे रहें, ध्यान का अभ्यास करें जिससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा सिर दर्द की समस्या से निजात पाने में। दोस्तों इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद आप योग निद्रा का अभ्यास करते हैं। अंतिम अभ्यास जो है वह योग निद्रा या शवासन है। इसके अभ्यास से भी सिर दर्द में बहुत ही लाभ मिलता है, हमारे विचारों को नियंत्रित करने में, और मस्तिष्क के अंदर बहुत सारी जो ऐसी तरंगें उठती है, ऐसी स्मृतियाँ यादाश्त में चलती रहती है, विचार आते रहते हैं जिसकी वजह से हमें सिर दर्द हो जाता है। तो उन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए प्राणायाम के बाद आप कुछ देर शवासन में लेटे रहें या योग निद्रा का अभ्यास करें किसी के निर्देशन में, जिससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप जो मैंने आज अभ्यास बताए हैं उनका अभ्यास करें और सिर दर्द से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। धन्यवाद।